सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान हरिहं मंगलम भगवान जिनम मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम ऋषभेश्वर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोई सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा वह कितने पावन और पुनीत क्षण हुआ करते हैं जब किसी जीव को किसी सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्मरण हो जाता है। इस पंचम काल में वह विरला इस पंचम काल में वह विरला ही पुण्यात्मा होता है जो प्रत्येक समय प्रत्येक दिन सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्मरण करता है। क्योंकि शायद ये तो आप सबने सुना पढ़ा कई बार होगा, सुत दारा और संपत्ति, अंकित भाई, सुत दारा और संपत्ति पापी के घर भी हुए, पर विरला 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 ही पुण्यात्मा होता है जो प्रभु भजन और गुरु दर्शन की आस लेकर जीता है। और सागर वालों का क्या महासागर जैसा पुण्य है कि वे सोचने से पहले ही, चाचा, सोचने से पहले ही उन्हें निर्ग्रंथ गुरुओं का पल पल सानिध्य प्राप्त होता है। ये सागर के
महासागर रूपी श्रद्धा का ही परिणाम है कि सोचते इतना है और सेंथिल भाई मिलता इतना बहुत बड़ा है। ये पुण्य का ही प्रताप जीवों का हुआ करता है, जिसके निमित्त से व्यक्ति ऐसे खोटे काल में भी श्रद्धा से आपूरित होकर, श्रद्धा से भरते हुए उस सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि और सानिध्य को प्राप्त करता है। धन दौलत पैसा ये सब कमा लेना प्रमोद भाई बहुत आसान है। तुम्हारे सायपुर में भी पहुँचे थे, वहाँ भी मैंने सबसे यही बात कही थी, क्योंकि पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा कमाते कमाते LIC जीवन के साथ और बात की बातें तो बहुत सारी की, पर वो तुम्हारी LIC भले ही जीवन के साथ और बात कुछ काम में आए नहीं आए, पर ये सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों की श्रद्धा वास्तव में तुम्हारे जीवन के साथ और जीवन के बाद में कार्यकारी होने वाली है। और ऐसा सानिध्य सन्निधि मिलना भले ही दुर्लभ है, पर फिर भी वो कई बार मिल चुकी, पर ऐसा मिलने के बाद भी सूत नरेंद्र जी, ऐसा मिलने के बाद भी अपने परिणामों को सूत के समान मुलायम और सीधा कर लेना, ये विशेष विशेष पुण्यात्मा जीव का ही पुण्य का उदय होता है। हर कोई उस सन्निधि और सानिध्य का सदुपयोग नहीं कर सकता। उपयोग तो करते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं बंगेला, जो देव शास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य का उपयोग करते हैं, पर उपयोग करना और सदुपयोग करना, इसमें सिंथिल जमीन आसमान का अंतर है। आजकल का ज़माना ही है यूज एंड आते ना, यूज एंड थ्रो। उपयोग कर लिया देव शास्त्र गुरु का, हमारा काम हो गया, अब काय के गुरु काय के भगवान, हमें कोई मतलब नहीं। पर सच्चा सम्यक दृष्टि कभी 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 सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपयोग नहीं करता, उनके निमित्त से अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए जीवन को बदलने का, अपने आप अपनी सोच को बदलने का प्रयास करता है। कितना कितना सौभाग्य आप लोगों का है। चतुर्मास के पहले जाते समय सागर से गए थे, चतुर्मास से लौटते तो सागर आए, और पुनः गुरु जी से मिल के पहुँच रहे हैं, तो पुनः सागर के इस तिलकगंज वालों का तो कहना ही क्या है। क्योंकि राजेश भाई सेंथिल इतना अब नेता तो है ही, समझदार तो है ही। जैसे बुंदेलखंड में कहावत है, पहले छिंगली पकड़ो और फिर भैया कोचे तक ही पहुँचना, यहाँ तक नहीं पहुँचना। ये कितना सौभाग्य है। साधु कहीं से भी जा रहा हो, पर ये जो समाज प्रयासरत रहती है कि जब जहाँ जैसा जितना मिले उतना हमें सौभाग्य मिल जाए। क्योंकि जीवन में माताओं ध्यान रखना, भोजन बनाते आप लोग कच्चा कि अच्छा? कच्चा अच्छा भोजन बनाते हैं। कभी मीठा भी बनाया होगा। माँ, मीठा बनाने के लिए, मीठा स्वाद लाने के लिए क्या 2-4 बोरी शक्कर की आवश्यकता है? चाहे बोरी भर शक्कर हो वो भी मीठी है राजेश भाई, बोरी भर शक्कर भी मीठी है, और शक्कर का एक कण भी। डॉक्टर, दवाई कितनी होती है? इतनी सारी। बीमारी कितनी भी बड़ी हो, गोली इससे बड़ी नहीं होती। इंजेक्शन भी भैंस का तो नहीं लगाते। इतना सा इंजेक्शन, इतनी बूंद भर दवाई है। एक बूंद शक्कर, एक शक्कर का दाना भी जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बोरा खाने से ही तुम्हारी वह मुख मीठा कर दे। एक कण भी तुमने शक्कर का मुख में रखा है तो पक्का है तुम्हारे मुख को मीठा वो करेगी ही करेगी। अगर तुम्हारे मीठ में नमक का कण नहीं है तो। नहीं आया समझ में? मुख को मीठा करने की शक्ति एक छोटे से शक्कर के दाने में हो सकती है। अगर तुम्हारे मुख में नमक की डली नहीं है तो।
पर जो पहले से ही नमक की डली मुख में लेकर चलता है, उसके लिए बोरा भर शक्कर भी फीकी ही फीकी है। ऐसा ही है, मुख की बात नहीं चल रही है, भीतर की बात चल रही है, भीतर की बात चल रही है। जिसके भीतर में वह विषय कसाय की डली पड़ी हुई है, उसके लिए जिनवाणी के बोरे क्या बरसात भी हो जाए तो उसके भीतर की कसाय की डली नहीं छूटी है, तो उसे कभी मिठास आने ही वाली नहीं है। इसलिए पहले कसाय की नमक की डली को भीतर से निकालने का प्रयास करो। जिन्ने जिन्ने वह भीतर की नमक की डली, चाहे मुख की हो चाहे भीतर की हो, उसे ही वह एक शक्कर के दाने का मिठास का अनुभव हो सकता है। उस एक शक्कर के दाने का माँ अनुभवन करने के लिए भीतर की खटास, भीतर की खटाई, भीतर की वह जो खारापन हमारे कसाय और विषयों का भरा हुआ है, उसे निकालने की आवश्यकता है। तभी जिनवाणी का और सच्चे सम्यक ज्ञान का, सच्चे देव शास्त्र गुरु का आनंद मिल सकता है। जरूरी नहीं है अभी गर्मी आ रही ना, अभी आएगी गर्मी यार। आपके बड़ा तालाब है ना सागर में, क्या गर्मी से बचने के लिए उस पूरे तालाब में डुबकी लगाने की ज़रूरत है? भले ही पानी नहीं बचा हो, नाम का बड़ा रच बचा हो, पर पूरे तालाब में डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। एक बूंद भी मिल जाए पानी की तो शीतलता मिलती है। पानी की बूंद भी नहीं मिल जाए ज्ञानी तालाब के किनारे से, बंगेला तालाब के किनारे से भल निकल जाओ, शीतलता अपने आप महसूस होती है। कुछ पा पाओ नहीं पा पाओ, पर सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में पहुंचकर अगर श्रद्धा से शीतलता प्राप्त नहीं कर पाए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। जब नदी तालाब के किनारे पहुंचते ही शीतलता मिलती है, शक्कर के बोरी में से एक कण खाने से मिठास मिलती है। फिर सोचो, हम ये विचार करें कि हम कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करें, जब बड़ा मिलेगा तब मिलेगा। पर बड़ा करने से पहले में दाल भी तो चाहिए। बड़ा नहीं बनाते घर में, बड़ा नहीं बनाते, किससे बनाते हैं? बड़े से बड़ा बना था, बड़े से बड़ा बना था, बड़े से बड़ा नहीं बनता। दाल के छोटे छोटे कणों से ही बड़ा बनता है। ऐसे ही जीवन में कुछ बड़ा करना है तो सेंतिल छोटों को साथ लेकर ही बड़ा बनता है। नहीं तो अमित भाई सोचे हम तो बड़ा ही काम करेंगे, छोटे बिना बड़े की कोई पहचान नहीं है। इसलिए तिलकगंज वालों ने पहले छोटे रूप में पंचकल्याण किया, बड़े रूप में बड़े गुरुजी के साथ वह सानंद पंचकल्याण करने की भूमिका आपने बनाई है। ये सौभाग्य के क्षण कुछ ही दिनों में आपके सामने आने वाले हैं। और मैं पुनः कह दूँ वो विरला ही प्रमोद भाई पुण्यात्मा होगा जो ऐसे अरहंत की मुद्रा को धारण करने वाले निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत की चरण निचला पर महापदों को धारण करते हुए पंच कल्याण कराने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। वह विरला ही पुण्यात्मा होगा। क्या करे, अभी मंगलगिरी वालों को मंगल करने में समय लग रहा था, इसलिए मंगल धाम वालों ने बीच में ही बारी मार ली। उनका काम ही है। मंगलगिरी वाले सोच ही रहे थे, प्रमोद भाई अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कब होगा, क्या होगा। गुरुजी भी कह रहे थे चलो कोई बात नहीं, मंगलगिरी नहीं सही, मंगल धाम में ही सागर का मंगल हो जाए, वह सागर मंगलमय हो जाए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये मंगल धाम का पंच कल्याणक तुम्हारे मंगलगिरी के उस नंदीश्वर और सहस्रकोट पता नहीं क्या क्या और वहाँ होने वाला है, ऐसे उस अद्भुत पंच कल्याण का ये प्रारंभ मंगलाचरण ही है। क्योंकि जब मनोरमा का पंच कल्याणक यहाँ हुआ था, डॉक्टर याद है? नहीं, मैंने तभी कहा था वह तो आने वाले समय के बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम का ये तिलक धाम से, मंगल धाम से प्रारंभ होने वाला मंगलाचरण था। वह आदि मंगल था, ये मंगल धाम का मध्य मंगल है, और आने वाले और कितने मध्य मंगल पता नहीं है। फिर मंगलगिरी का वह मंगल पंच कल्याणक भी सानंद, क्योंकि छोटा मोटा तो है नहीं है, वह सैकड़ों प्रतिमाओं का, सैकड़ों
कार्यकर्ताओं का और सैकड़ों जीवों के भव्य उस भावों का एक अनूठा मेल जब पुण्य का उदय होगा तब होगा ही, पर उसके पहले भी जरूरी नहीं है। नहीं तो सोचे हम तो बाउंड्री और 6 से ही मैच जीत ले। जीवन में हमेशा ध्यान रखना, LIC कभी भी बाउंड्री और 6 से मैच नहीं जीती जाती। एक एक आप लोगों ने तो खेली होगी ना, एक एक रन निकाले बिना तुम बाउंड्री 6 लगाने की उम्मीद रखकर जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए जितना मिला, जो मिला, जैसा मिला, उसका आनंद लूटते हुए, भले ही बोरी भर शक्कर अप्रैल में मिले ही सही, पर एक कण जो शक्कर का दाना उस बोरे से मिला है, उसका आनंद लेते हुए जीवन के उस अनमोल क्षणों को हमें सदुपयोग के रूप में प्राप्त करते हुए जीवन को और समय को बदलने का पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि समय सबकी दुकान खोलने का हो गया, पापों की। इसलिए सोच लेना, विचार कर लेना, ये जो सौभाग्य के क्षण मिले हैं उसका हम किस प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं। माताओं, पिछले अप्रैल में ही हुआ था पंचकल्याण, मई में हुआ था, मई में, हाँ इस साल थोड़ा जल्दी चल रहा है कार्यक्रम। अक्षय तृतीया याद नहीं है? तुम्हें तो बहुत अच्छे से याद होगी। उस अक्षय तृतीया में ही पंचकल्याणक हुआ था। और पुनः सौभाग्य की है कि 1 वर्ष नहीं हुआ कि दूसरी अक्षय तृतीया को महान आचार्य भगवंत आपके तिलक धाम में पधारने वाले हैं। उनके चरण निश्रा में आप पंचकल्याणक सानंद करने वाले हैं। मैं पुनः कह दूं, जो चूक गया सो चूक गया, जो चूक गया सो चूक गया। इसलिए अपनी चूक भूल करते हुए, उस भूल को भूलते हुए समय पर नहीं आओगे ना। अभी उसका निर्णय भी करना है, निर्धारण भी करना है, कौन वह पुण्यात्मा है जो महापात्र बनकर, मैं तो कहता हूँ महापात्र तो महान पुण्यात्मा बनेगा ही बनेगा, पर महापात्रों की भी कीमत माताओं तभी है जब छोटे पात्र होते हैं। सभी को जैसे बने वैसे भगवान के उस पंचकल्याणक में, किसका पंचकल्याणक है? सिंथिल का? नहीं तो कमेटी का पंचकल्याणक करा देता हूँ। हाँ, नहीं तो भाई हमने देखा है कई सारे स्थानों पर कमेटी का पंचकल्याणक है, महाराज को तक किनारे करके रख देते। जैसे कमेटी चाहे बेचारे महाराजों को तक प्रमोद भाई घूमना पड़ता है। हो भैया कहो कहाँ बैठने, अब तुमने बुलाए से तुम्हारी हाँ जो कर रहे। कमेटी का नहीं है। हाँ, यानी पहले मैं ही ठोक बजा रहा हूँ, इसीलिए वेदन तो कमेटी की बजा तो कमेटी का पंचकल्याणक नहीं है, साक्षात आदिनाथ भगवान का पंचकल्याणक है। ये आदिनाथ भगवान विराजमान है मंगल धाम के, उनका वह अद्भुत पंचकल्याणक हमें करना है। उनके पात्रों का चयन भी करना है। तो बिना सिद्धों की आराधना की सिद्धि कैसे संभव थी? जानते ही हो तुम, चिंगली खोचा और फिर पता नहीं क्या क्या पकड़ते हो, क्योंकि पता है 1 दिन में 2 दिन में क्या बनेगा। सो इतने ज्ञानी है कि कमेटी ने कहा महाराज, आचार्य महाराज के पास गया और आचार्य श्री भी, प्रमोद भाई मैं तो सोच रहा था कि आचार्य श्री कह देंगे कि भाई नहीं चलो तुम्हें तो गिलार चलना है, पर पता नहीं कैसी जादू कर ले जाता है कमेटी के पास। सिंथिल गया, पूरे कमेटी के श्रीफल चढ़ाया। मैं तो सोच रहा था आचार्य श्री शायद मना करेंगे कि तुम्हें उधर जाना है, पर जैसे गए उन्होंने इनको भी आशीर्वाद किया। और मैं जैसे ही पहुंचा आचार्य श्री ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें तो वहां जाना है ना, आशीर्वाद है, बढ़िया वहां पंचकल्याणक की भूमिका बना लेना, विधान करा लेना और बोली भी लगवा ले। मैं तो सोच रहा था आचार्य साथ ले जाएंगे, पर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि चाहो बेटा सागर में जो आगामी पंचकल्याणक है उसकी बोली और विधान करा लेना। मैं भी सोच में पड़ गया, पता नहीं गुरु की कुछ विशेष अनुकंपा और विशेष बुद्धि होती है। हम गुरु के शब्दों के आगे कोई विचार नहीं करते। बहुत सारे लोग बहुत नाना प्रकार के पथरिया से निकले तो तर्क दे रहे थे, राजेश भैया ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्या वो क्या, ऐसा क्यों हुआ, कम ज़्यादा। मैंने कहा हमें कोई विकल्प नहीं, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि, क्योंकि गुरु बुद्धि विशेषता जीवन में हमेशा हमेशा ध्यान रखना। गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु की बुद्धि में कुछ ना कुछ विशेषता होती है। गुरु ने कहा जाओ, हमने उठाई पीछी, ये तो सब साथ थे, प्रमोद भाई कमंडल वही थे। गुरु ने कहा आशीर्वाद है, जाओ बेटा तुम्हें यही से जाना है। हाओ, मैंने कहा, हमने लगाई परिक्रमा, आचार्य वंदना की, गए, ये पीछे से कमंडल लेके दौड़े। ये गुरु की बुद्धि की विशेषता होती है। जो गुरु की बुद्धि की विशेषता से चलता है वो नियम से अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। इसलिए संगपति जी, छोटे संघों को तो नहीं बुलाया,
बड़े संघ की तैयारी पहले से कर लेना, जिन्हें तेरे रिश्तेदार और जो है सब कहना तब बीमार मत पड़ियो, और कोई रिश्ते उस समय पे ना करियो, नहीं तो कहो उसी समय पे सब आ गए। इसलिए समय को पुनः समय पे समझने के लिए हमें समय पे मिलना है। अभी तो बहुत विलंब हुआ, कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। सबके लिए यही आशीष है। ऐसे ही उत्साह के साथ जो मुनि संघ की आगवानी की है, इससे भी 10 गुना नहीं, मैं तो कहता हूँ 100 गुना उमंग और आनंद और उत्साह के साथ पूरा सागर ऐसा उमड़ना चाहिए कि गुरुदेव भी सोचे कि अरे सागर में पंचकल्याणक हो रहा है कि शायद पथरिया का ही दूसरा रूप सागर में उतर आया है। ऐसा अद्भुत दृश्य यहाँ दिखना चाहिए। ऐसे आनंद और उत्साह के साथ सब मिलकर काम करे, नहीं तो कटरा वाले सोचे कि तो मंगल धाम को है कि मंगलगिरी को है, नहीं तो कटरा है नहीं हो जाए। हाँ, वो तो आपके ऊपर है, क्योंकि कटरा वाले तो हमेशा ही चाहते हैं कि भाई आ जाए संग, फिर हम प्रयास करें उतई के उतई ले जे है। ऐसे नहीं हो जाए चाचा, नहीं तो कटरा है ऐसा ना हो जाए। बाकी आप समझदार है, समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।